चलिए अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ये क्लास कितना हो गया, ये 5वां है। ये पाठ कितना चल रहा है बता देना बहुत जरूरी है, समझा। ये पाठ 4 हम लोग जो है सो बैक क्लास में सीख चुके हैं। ये कितना हुआ, 5वां। कार्बन एवं उनके यौगिक का टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। ये 5वां दिन हो गया, अर्थात ये पाठ 5 चल रहा है। आप सबको ये वीडियो कितना भाग में दिखेगा, 5 भाग में। तो देखो सबसे पहले अब है क्या, एल्काइल मूलक। क्या है, एल्काइल मूलक। तो इस सबसे पहले अल्काइल मूलक का हम लोग को जो क्राइटेरिया है, जो फैक्ट है, जो सारी बात है उसको जानना है। एक तरह से इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि अल्काइल मूलक क्या है या अल्काइल मूलक किसे कहते हैं तथा इसका सूत्र क्या है। 2 उदाहरण दीजिए। तो बहुत आसान है। जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, बताए थे हाइड्रोकार्बन जो है सो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो ये अल्काइल मूलक किसके साथ ये संबंध रखता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्केन। तो एल्केन का क्या सूत्र होता है, देखो CnH2n+2 होता है। ये बात को जाना से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है। देख लीजिए, एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या किए, हटा दिए। जैसे H लिखते हैं तो H के आगे क्या छिपल है, X लिखते हैं, गणित में सिखा लिए तो यहाँ क्या छिपा रहता है, एक। तो एक परमाणु को क्या किए, हटा दिए। हटाना मतलब घटाना। तो क्या बन जाता है, अल्काइल मूलक। महत्वपूर्ण फैक्ट है क्या चीज, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अल्काइल मूलक किससे दोस्ती करता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, एल्केन। एल्केन में ही से हाइड्रोजन के कितने परमाणु को, एक परमाणु को घटा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें मूलक प्राप्त होता है उसी मूलक को हम अल्काइल मूलक कहते हैं। डिफाइन करना बहुत इजी हो गया। अल्काइल मूलक किससे संबंध रखता है, बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहा है ना, किससे संबंध रखता है, संतृप्त से। संतृप्त का दूसरा नाम क्या है, एल्केन। एल्केन का क्या सूत्र है, इसी में ने हमको घटाना होगा। तो घटा दिए तो बताओ, यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन है और 1 गो हाइड्रोजन को माइनस कर दिया तो 1 ने बचा। इसी यही किसका सूत्र है, अल्काइल मूलक का। अब देखो एज फॉर एग्जाम्पल्स, एज फॉर एग्जाम्पल्स। जैसे अब हमको मीथेन से बनाना है क्या, मिथाइल। मीथेन से मिथाइल। तो सबसे पहले नंबर 1 मीथेन। मीथेन का सूत्र हम पहले तो लोग को सिखा चुके हैं, अनुसूत्र क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। इसी में से एक वो H को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे इसको खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो CH4 ये तो मीथेन का सूत्र है। इसमें से हाइड्रोजन के कितने परमाणु को हटा दिए, एक परमाणु को। तो हमको क्या मिल गया, CH3। यही क्या चीज हुआ, मीथ में कौन प्रत्यय जुड़ जाएगा, आई, तब न बनेगा मिथाइल। हाँ तो क्या होगा, मिथाइल। CH3 किसका सूत्र है, मिथाइल और अल्काइल एक जैसा सुनने में लग रहा है, यानी अल्काइल में आइल प्रत्यय लगल है तो मिथाइल में भी आइल प्रत्यय लगल। ये क्या बन गया, अल्काइल मूलक। सेम इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, अगर यदि हम ले लेते हैं इथेन। क्या ले लेते हैं, इथेन। अब तो लोग समझ में रहा होगा कि ये सर सी कहां से आता है। तो मीथ का कार्बन संख्या परमाणु कितना बताए थे, ईथ में कार्बन की परमाणु कितना बताए थे, 2। किसमें से, इसी में बैठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, C2। मीथ, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब सारे को सिखा लिए। ये 2 कहां से पाते हैं, जैसे ईथ है, इथेन में क्या जुड़ल है,
ईथ। तो ईथ का परमाणु कार्बन का परमाणु संख्या 2 होता है। फिर देखो CH2N यानी 2 दूनी 4, अरे कितना होगा 6। ये किसका सूत्र है? इथेन का। इसमें से कितना घटा देंगे? 1, तो हमें क्या मिल जाएगा? C2H5। एक याद रखिए, 2 वाले को ईथ करते हैं, तो ये अल्काइल मूलक जोड़ेंगे यानी आइल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इथाइल। एग्जाम में देखो कैसा पूछता है, ये वाला लिख देगा, समझा? C2H5 बोलेगा इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? C2H5 इसका नाम क्या है? क्या लिखेंगे? इथाइल। बात को समझा? इसी तरह से हम ले लेते हैं एगो 3 वाले को, जिसका कार्बन की संख्या कितना है? 3, तीसरा नंबर में। या फिर समझ गया तो फिर छोड़ देंगे। सेप्टाइल का सिखा देते हैं। सेप्टाइल मतलब 7। सेप्टेन क्या चीज है? सेप्टेन। एल्केन से नहीं लेंगे। सेप्टेन का सूत्र क्या होगा? C7। यहाँ पे दिमाग में लगा, C7। 7 दूनी 14 और 2 कितना? 16। 16 में से कितना घटेगा? 1, तो इसका क्या बच जाएगा बोलो? C7H। जैसे 16 में से एगो H गया तो 15 यानी C7H15। ये क्या बन जाएगा बोलो? सेप्टाइन। क्या बनेगा? सेप्टाइन। अल्काइल मूलक है। हमको उम्मीद है कि ये सारे चीज को आप सब क्या करते जा रहे हैं? समझते जा रहे हैं। फिर अभी जो है सो हेलोजन ग्रुप से अभी पढ़ेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हेलोजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हेलोजन। पहले डिफाइन करना है किसका? हेलोजन का। एक हेलोजन आता है शादी ब्याह में, जो मरकरी ट्यूबलाइट हेलोजन लाइट लगता है, वो नहीं। जो नहीं रे, वीडियोग्राफर जो दुल्हा और दुल्हन का फोटो खींचता है, वो हेलोजन लाइट का बात नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसका समान सूत्र, वे कार्बनिक यौगिक जिसका समान सूत्र CnH2n+1 डॉट X। डॉट क्या है? X। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये तो जान गए, ये तो अल्काइल मूलक है, बट X क्या चीज है? तो X ये है। X के अगर यदि X के जगह पर Cl रखते तो वो क्लोरो होगा, Br रखते तो वो ब्रोमाइड होगा, I रखते तो वो आइडो होगा। यानी X के जगह पर किसको बैठाएंगे? Cl को या फिर Br को या फिर I को हो तो उसे हेलोजन कहते हैं। इसका IUPAC नेम है हेलो प्लस एल्केन, बन जाएगा हेलो एल्केन। जैसे N=1 वाले को, N=1 वाले को ले लेते हैं। N बराबर कितना ले रहे हैं? 1। यानी कार्बन की परमाणु संख्या कितना ले रहे हैं? 1। कितना कार्बन ले रहे हैं? और उससे क्या बना रहे हैं? हेलो एल्केन बना रहे हैं। और X के जगह पर Cl को ले लेते हैं। X के जगह पे क्या किसको ले रहे हैं? Cl को। तब इसका अब हमको अणुसूत्र लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अणुसूत्र। बताओ, अणुसूत्र लिखने के लिए सूत्र अभी है ना? सूत्र है ना? यही ना सूत्र है। तब बोलो, सूत्र लिखेंगे तो हमको यहाँ क्या लगाना है? C। बोलो CN के जगह पे हम कितना ले रखे हैं? 1। इसके बाद H2 1, सही है? यानी H और 2 को N 1 से गुना करेंगे, 2 1 2, और फिर 1 जो है सो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा क्या? 3। और यहाँ पर डॉट लेकर के क्या चीज लगल है? X के जगह पे क्या शिफ्ट कर दिए? Cl। नहीं किए हैं? कुछ तो किए नहीं है। अब देखो, एक लिखना जरूरी है क्या? एक लिखना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? CH3Cl। एक आप देखो, ये बन गया क्या? हेलो
एल्केन, हेलो एल्केन। एक जरा दिमाग लगाओ, एक वाले को क्या कहते हैं? मीथ। क्या कहते हैं? मीथ। तो क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा ये? बताएंगे कहा इसको कर रहे हैं, सो एल्काइल मूलक है ना, ये किसका है? एल्काइल मूलक का हेलोजन ग्रुप है। यानी मिथाइल सीएल मतलब क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन से बनता है क्लोराइड, तो ये बन गया क्या? मिथाइल क्लोराइड। इसी को जो है ना 11 क्लास में नोमेनक्लेचर कहता है। इसी को क्या कहता है? यानी मिथाइल क्लोराइड का नोमेनक्लेचर क्या है? सूत्र, अनुसूत्र क्या है? ये अनुसूत्र से तुमको ये वाला चीज लिखना है, नोमेनक्लेचर करना है, नाम करना है, नामकरण करना है। ये रह गया क्या चीज? अनुसूत्र। अब इसका हम क्या बना सकते हैं? संरचना कर सकते हैं कि नहीं? संरचना सूत्र। इसको कैसे अब हम संरचना कर सकते हैं, बता पाएगा? कार्बन कितना है? एक है, तो कार्बन ये बोल लिख देंगे, लिख दें। और सीएल इधर कर दें। हाइड्रोजन क्या गो दिखता है? तो एगो नीचे, एगो ऊपर और एगो इधर पीछे। तो 1 2 3 क्या बनेगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। एक वाले को क्या कहते हैं? मीथेन। एक वाले को क्या कहते हैं? मीथेन। तब क्या बन जाएगा? मीथेन, बोलो, मीथेन क्लोरोमीथेन। क्या बनेगा ये? क्लोरोमीथेन। हेलो क्लोरो एल्केन मीथेन, यानी बन गया ये सीएल की क्या होता है? हाँ क्लोरो। सबसे पहले इसको लिखा जाता है, अगर यदि रहता बी आर तब ब्रोमो। हाँ क्या चीज है ये? हाँ क्लोरो मीथेन। देखो एकदम सेम अर्थ भी मिल गया। हेलो एल्केन क्लोरो मीथेन आ रहा है ना, यही हुआ। अब अगर यदि हम ले लेते हैं n बराबर 2, अब दूसरा नंबर में n बराबर कितना ले रहे हैं बाबू मेरे? n बराबर कितना ले रहे हैं? मत अभी छापो। n बराबर अभी कितना ले लिए? 2। और x के जगह पर फिर ले लेते हैं Cl। x के जगह पर क्या ले लिए? Cl। चलो बना, तो इसी सूत्र से हमको अनुसूत्र लिखना। अनुसूत्र बताओ। एक टीचर का क्या काम है? समझा देना। ने क्या परीक्षा में टीचरे को लिख देना? मैंने टीचर ही लिख देगा क्या? लिखना तो लोग का काम है। तो बोलो एन के जगह पर यहाँ कितना रखेंगे? ये सूत्र रहा। हाँ बोलो। हाँ C2H कैसे 5 हुआ? 2 दूनी 4 और 1 5, और यहाँ डॉट डाल करके x के जगह क्या रख देंगे? Cl रख देंगे। अब बताओ, अभी तुरंत बोलनी है रे, Cl जो है ना पहले लिखा जाता है ना? किसमें? नोमेनक्लेचर वाला में, ये संरचना सूत्र में। तब बताओ ये C2 वाले को क्या कहते हैं? मीथ ईथ। क्या कहते हैं? ईथ। यानी ईथ ये था मीथ, तो मीथ से बना मिथाइल, तो ईथ से क्या बनेगा? हाँ इथाइल। और Cl मतलब क्या हुआ? क्लोराइड। ये रहा नोमेनक्लेचर इसका। अब इसका संरचना कर सकता है क्या? संरचना करो। संरचना करने के लिए हमको देखना पड़ता है कार्बन क्या हुआ। तो कार्बन 2 गो है, तो 2 जगह पे हम क्या किए? शिफ्ट कर दिए, सिंगल बॉन्ड लगा दिए। और H कितना है? 5 है। लेकिन इसके बाद ये क्या चीज है? Cl है, यहाँ भी Cl। सेम जिस ढंग से यहाँ किए उसी ढंग से यहाँ भी कर रहे हैं। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ शिफ्ट होगा बताओ? 3 गो इसके साथ शिफ्ट हुआ और 2 गो इसके साथ, बस यही क्या बन गया? बोलो। हाँ ये क्या बन गया? Cl। पहले देखो Cl यहाँ भी लिखते हैं, पहले क्या होगा? क्लोरो क्या चीज है? 2 है ना, मीथ ईथ, इथेन होगा। कर सकता है तो इस ढंग से। चलो आप सबका जो है ना ट्रायल रहा। n बराबर कितना बनाएगा? n बराबर फिर कितना? n बराबर 5। हो सकता है एक जगह x बराबर Br लेना, तब ब्रोमो इथेन बनेगा।
नहीं समझा? आई लेगा तो आइडो इथेन बनेगा। इस ढंग से तुम कहां तक 10 तक वाले को कर लेना है। और पढ़ रहा है हेलोजन, ये भी खत्म। अभी नेक्स्ट तुरंत सीखने वाला है अल्कोहल, जिसको हम लोग शराब भी कहते हैं, जिसका प्रकारात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है। अल्कोहल, अल्कोहल डिफाइन करना है वे कार्बनिक यौगिक जिसका प्रकारात्मक समूह सिंगल बॉन्ड, इसको क्या पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड OH हो, या जिसका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 डॉट OH हो, उसे अल्कोहल कहते हैं। IUPAC ने एल्केन जोड़ ऑल बन जाएगा एल्केनॉल, एल्केन जोड़ ऑल बनेगा एल्केनॉल। एन के जगह पर कितना रखें, एक। तब एक वाले को क्या कहते हैं, मीथ, और दो वाले को कहते हैं ईथ, और तीन वाले को कहते हैं, ये जान रहा है। तो उसी ढंग से हमको बनाना है मिथाइल अल्कोहल। क्या बनाना है, तो ये अनुसूत्र लिखेंगे। मिथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा, CN के जगह पर कितना, ए 2 एकम 2 और 1 3, यानी H कितना 3, और क्या चीज है OH। ये किसका बना, बोले थे कि एक लिखा नहीं जाता है, CH3OH। ये जो बना किसका सूत्र बन गया, हाँ मिथेनॉल का भी बना, उसी को कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल। एक दिमाग लगाओ, काहे इसको मिथाइल कहते हैं, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप का है। एल्कोहल और हेलोजन किसका ग्रुप का है, एल्काइल मूलक का, इसीलिए इसके साथ क्या लगता है, मिथाइल अल्कोहल। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, संरचना बना सकते हैं या नहीं, बताओ। इसका संरचना सूत्र कैसे बनाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होगा। C कितना है, 1 है। बता OH के साथ कैसा बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड डाल करके OH का काम खत्म। जैसे OH का काम क्या किए, खत्म। पूछेगा अल्कोहल का प्रकारात्मक समूह क्या है, सीधा बताना सिंगल बॉन्ड OH। जिस अनुसूत्र में OH लगा रहेगा वो कौन ग्रुप का होगा, अल्कोहल होगा। समझ गया। देखो ये अभी देख रहा है, ये क्या चीज है, OH लगा है, ये भी क्या चीज है, अल्कोहल है। तो बता हाइड्रोजन क्या गो है, 3 गो, और एगो हाइड्रोजन ही है, टी तो शिफ्ट कर दिए, तो क्या है, 1 गो 2 गो और 3 गो। यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, और यहाँ भी रख देंगे। ये क्या चीज बन गया, अल्कोहल बन गया। आनी इसके साथ कैसा प्रत्यय लगल है, ऑल, बन जाएगा मीथेनॉल। क्या बनेगा, मीथेनॉल हो गया, मीथेनॉल। अब देखो एग्जाम में किस ढंग का पूछता है, इस तरह का लिख देता है, समझा, इस तरह का लिख देगा। और तुमको बोलेगा कि कौन जो है सो मिथाइल अल्कोहल है, इस ढंग से 4 गो रहेगा, यहाँ C2H कुछ भी दे देगा, OH लगल रहेगा। तो मिथाइल अल्कोहल में मीथ में कितना कार्बन का आता है, 1, तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। अब देखो एग्जाम्पल्स नंबर 2, N बराबर कितना ले लें, N बराबर 4 ले लें। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, यही ना। चलो वेरी गुड। N इक्वल कितना ले लिए, 4, और X के जगह पर क्या ले लेंगे, OH का है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल का प्रकारात्मक समूह सिंगल बॉन्ड OH होता है। तो देखो इसका अनुसूत्र अब लिखेंगे, तो अनुसूत्र लिखने जानता है, बताना। देखो बोलो, C4 4 दूनी 8 और 1 9, हाइड्रोजन कितना होगा 9 OH डॉट डाल करके।
अब बता सकता है जैसे इस ढंग से बनाया कि एक वाला मिथ होता है तो मिथ से मिथाइल बना, तो 4 वाला को ब्यूट करते तो ब्यूटाइल क्या होगा? हाँ ब्यूटाइल। और ये आइल प्रत्यय से जुड़ा है क्योंकि आइल ग्रुप का है, एल्काइल मूलक है। ब्यूटाइल OH को क्या करते हैं? अल्कोहल। इसका संरचना तो बना सकता है, बनाओ। इसको नोट कर लो कॉपी में छापो। और यहाँ भी ध्यान रखना है, नहीं तो गाना बजा था कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, बोर्ड इधर है। तो संरचना सूत्र बताओ, कितना कार्बन लेंगे एक लाइन में? चलो 1 2 3 4। ध्यान देगा ये 4 गो काहे लिखे? चूंकि कार्बन कितना है, कार्बन के परमाणु संख्या कितना है? 4। अब बताओ OH का काम खत्म करें, ये वाला OH का काम, तो OH का कैसा सिंगल बॉन्ड से आता है ना, तो सिंगल बॉन्ड OH। अब यहाँ भी की करेंगे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये काहे लिखते हैं? चूंकि ये किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का। तो एल्केन में सबके साथ कैसा बॉन्ड जाएगा? सिंगल बॉन्ड। अब बताओ हाइड्रोजन कितना है? तो यहाँ 3 गो दे दिए, 1 2 3। यहाँ क्या 3 और 2 5, फिर यहाँ 6 और यहाँ 7, फिर यहाँ 8 और फिर यहाँ 9। जब सही रहेगा ना, सही जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, इधर उधर करना नहीं है। या बताइए कौन चीज बन गया, कौन सा चीज बन गया? ब्यूटेनॉल। क्या बनाइए? ब्यूटेनॉल। दिमाग को हटाना नहीं। चलो इधर देखो आप, अरे ब्यूटाइल अल्कोहल को ही क्या कहा जाता है? ब्यूटेनॉल। मिथाइल अल्कोहल को क्या कहा जाता है? जैसे हम लोग कोई भी चीज को खरीदने जाते हैं तो उसको 2 ढंग से बोलता है, भाषा बदल जाता है लेकिन मूल चीज बदलता है क्या? अरे मूल चीज बदलता है क्या? भाषा चेंज होता है, बाकी मूल चीज वही रहता है। उसी ढंग से इसको ये बोलो या फिर ये बोलो, अपना तरीका से, बाकी सेम चीज है।